नमस्कार। संपूर्ण भारत में 14 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मॉनसून आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बहुत इंतजार करवाया, बहुत बेसब्री से उत्तर भारत के क्षेत्रों में, खासतौर पर दिल्ली में प्रतीक्षा थी और साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी भागों में और उत्तरी राजस्थान में इंतजार बना हुआ था। पंजाब में सभी जगहों पर कल पहुंच गया था मॉनसून और आज दिल्ली समेत संपूर्ण उत्तर भारत को कवर करते हुए पूरे भारत की मॉनसून की जो जर्नी है 3 जून को केरल से शुरू हुई थी और वो 13 जुलाई को जाकर संपन्न हुई। 1 महीना 10 दिन का समय लगा। आमतौर पर इतना वक्त लगता है मॉनसून को ट्रेवल करने में और पूरे भारत को कवर करने की जो सामान्य समय सीमा है वो 8 जुलाई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 8 जुलाई के तुलना में 5 दिन की देरी से संपूर्ण भारत में मॉनसून का आगमन हुआ है। उत्तर भारत में फिलहाल मॉनसूनी हवाएं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इसी वजह से यहाँ पर मॉनसून पहुंचा है और मॉनसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बादल यहाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों पर बना हुआ है। गुजरात और इससे सटे महाराष्ट्र के उत्तरी तटीय भागों के बेहद करीब है और इसकी वजह से गुजरात के ऊपर साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर कई जगहों पर मॉनसून की जो सक्रियता है, एक्टिविटी है, वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और मध्य भारत से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम क्षेत्रों तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। जाहिर है बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। फिलहाल अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी आ रहे हैं और मॉइस्चर का जो सपोर्ट है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से अब इन सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है। इन स्थितियों के बीच में अनुमान ये है कि 14 जुलाई को देश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है और विशेष रूप से उत्तर भारत और पूर्वी भारत की तरफ हम सबसे पहले रुख करेंगे जहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार मानसून वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी हैं और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बारिश बनी रहेगी क्योंकि मानसून का जो इनफ्लो है, मानसूनी हवाओं का जो फ्लो है इन क्षेत्रों में कम नहीं हो रहा है और बादलों का प्रभाव रहेगा। मानसूनी हवाएं यहाँ पर लगातार सक्रिय रहेंगी और कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा जारी रहेगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटों की अवधि में जितनी बारिश होनी चाहिए औसतन उतनी वर्षा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड की बात करें तो बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में, सिक्किम और उप हिमालयी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सिक्किम में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक ये जो मेजर लोकेशंस हैं, पर्यटन स्थल हैं और बहुत पॉपुलर स्टेशंस हैं ये पूर्वी भारत के, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के, इन जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार के उत्तरी तराई क्षेत्रों में जो इस समय मॉनसून की कंडीशन है आज 13 जुलाई को, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी 14 जुलाई को यहाँ पर देखने को मिल सकती है और भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण तक और सीतामढ़ी, साथ ही साथ पटना, दरभंगा तक कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। गया, नवादा समेत जो दक्षिणी बिहार के क्षेत्र हैं इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मानसून वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी बिहार के उत्तरी क्षेत्रों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत की तुलना में कम रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। रांची, कोलकाता समेत यहाँ कई शहरों में हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ चलेंगे और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। 20 से 30 मिलीमीटर वर्षा फुटहिल्स पर हो सकती है कई लोकेशन में। बहराइच और बलरामपुर समेत ये जो रीजन है इन जगहों पर कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मुरादाबाद और सहारनपुर तक, तो इन इलाकों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर मानसून की जो हलचल है वो काफ़ी कम रहेगी उत्तरी भागों की तुलना में, फुटहिल्स की तुलना में 14 जुलाई को। लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ नहीं रहेगा, बादलों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा और हवाओं में नमी काफ़ी अधिक रहेगी। जिन जगहों पर वर्षा होने की संभावना नहीं है वहाँ पर जाहिर है ऐसे में उमस बढ़ जाती है और उमस बढ़ने की
की वजह से लोगों को गर्मी बहुत अधिक परेशान करती है। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जो समूचा क्षेत्र है, इन भागों में लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि आसपास के तमाम जगहों पर मानसून अब एक्टिव है और मानसूनी हवाएं चल रही हैं, तो बादलों का प्रभाव भी रहेगा और कुछ स्थानों पर बारिश को हम रूल आउट नहीं कर सकते। यानी कि वाराणसी से लेकर ये जो समूचा क्षेत्र है, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ और यहाँ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन इनका जो दायरा होगा वो बहुत सीमित होगा, वाइड स्प्रेड नहीं होगा। स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना, यानी कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी और कुछ कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो बाकी हिस्से हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। इन भागों में मॉडल डेटा को अगर हम देखें तो मौसम मुख्यतः साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूर्वी दिशा से यहाँ बंगाल की खाड़ी की हवाएं तराई क्षेत्रों से होकर यहाँ पहुँच रही हैं और साथ ही साथ जो गुजरात पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, गुजरात के करीब, तटों के करीब, इसके प्रभाव से अरब सागर का भी सपोर्ट रहेगा। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि राजस्थान को पार करने के बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा हरियाणा और आसपास के इलाकों में मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आज दिल्ली में मानसून पहुँचा और राजधानी दिल्ली के साथ साथ आसपास के तमाम जगहों पर मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजस्थान में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। कल भी इसी तरह की बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार मानसून की व्यापक वर्षा हो रही है और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है और इसकी वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी मानसून की पहली दूसरी बारिश होती है और वो भी भारी, तो उस दौरान कुछ आपदाएं भी इन पर्वतीय क्षेत्रों में आती हैं, जिसमें फ्लैश फ्लड और साथ ही साथ लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की घटनाएं भी होती हैं। तो ऐसा ही हमने हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर देखा। खबरों में भी सुर्खियों में कई वीडियो रहे जहां पर कारें बहती हुई नजर आ रही और लोग कई जगहों पर मलबे में या दलदल में फंसे हुए नजर आए, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसी स्थितियां आमतौर पर होती हैं। इसी वजह से पहले से ही मैंने भी वार्न किया था, आपको चेताया था, साथ ही साथ अन्य मौसम विशेषज्ञों ने भी आपको अलर्ट किया था कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप पर्यटन के लिए निकले हुए हैं तो आप बहुत अलर्ट पर रहिए। मौसम बदले तो बहुत उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी चूक जानलेवा बन जाती है। तो इस तरह से हालात अभी बने रहेंगे और अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश होगी उसे हम मानसून की पहली बारिश के तौर पर ही मान सकते हैं। तो काफ़ी बारिश के साथ साथ काफ़ी चुनौती भरा समय रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक यहाँ पर सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। स्थानीय निवासी हैं उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पर्यटन के तौर पर जो लोग वहाँ पहुँचे हैं पर्यटन के लिए, उनको भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है पर्वतीय क्षेत्रों में। और अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख की बात करें तो इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम मध्य भारत की तरफ चलेंगे। मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं गुजरात पर बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण गुजरात का पूर्वी रीजन, साथ ही साथ सौराष्ट्र का क्षेत्र आप देख सकते हैं और मध्य प्रदेश का तमाम इलाका, महाराष्ट्र का कोस्टल, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर बारिश इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक विंड शेयर जोन बना हुआ है और लो प्रेशर सिस्टम है, तो बहुत इम्पैक्ट इसका रहेगा मध्य भारत के मानसून की जो स्थिति है उस पर। और इसी वजह से कोस्टल रीजन में पालघर से लेकर यहाँ तक कि हम सूरत से बात कर सकते हैं, सूरत से लेकर पालघर, ठाणे, कल्याण, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग तक ये जो समूचा क्षेत्र है, साथ ही साथ गोवा का क्षेत्र है और इसके अलावा सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, भोपाल तक इम्पैक्ट रहेगा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा हो सकती है। बहुत अलर्ट पर रहिएगा। ये जो मौसम है काफ़ी चुनौती भरा होगा, काफ़ी उग्र मौसम का रूप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म बहुत भीषण हो सकती है और साथ ही साथ तूफानी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ये मौसम कई बार कई जगहों पर बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो
इस तरह की जो मौसम की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी हिस्सों में, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन दोनों राज्यों के जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर इन भागों में भी गिर सकती हैं। इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलेंगे और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो तटीय रीजन है, रायलसीमा है और आंतरिक कर्नाटक का पूरा क्षेत्र है और तमिलनाडु का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों तथा गोवा में कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड की आशंका रहेगी, खासतौर पर उन इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्रों के करीब हैं, जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु में नीलगिरी रेंज है, इसके अलावा महाराष्ट्र का तमाम इलाका पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन जगहों पर अचानक बाढ़ और फ्लैश फ्लड की आशंका रहेगी। निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है मूसलाधार वर्षा के चलते। तो सामान्य जनजीवन इन सभी क्षेत्रों में प्रभावित होने जा रहा है और अगले 4-5 दिनों तक कम से कम उम्मीद यह है कि 16-17 जुलाई तक इस तरह की स्थितियां यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में संभावित हैं। तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए मौसम विशेषज्ञ पहले से ही आपको अलर्ट कर रहे हैं ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर वर्षा मानसून की होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो देश भर में कुछ इस तरह से मानसून का और मौसम का रहेगा प्रदर्शन। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र और समय से पहले कोशिश करूंगा कि आपको मैं अलर्ट कर पाऊं। धन्यवाद।